2 पुट कर दीजिए, जैसे 2 पुट कीजिएगा तो 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, जैसे डिनोमिनेटर में 0 बनेगा तो खेल खत्म हो जाएगा वहीं पे, यानी कि हम 5 को यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और 8 को ओपन ब्रैकेट, ये हम लोग नहीं ले सकते, इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा होगा जैसे कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 के क्यूब होल डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 4 इंटू एक्स माइनस 2, ओके, इज लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट सॉल्यूशन, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा -1, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 तो -1, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 तो यहाँ से 2 आ जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 4 है तो ये कब देगा, ये क्या देगा, यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 तो 0 आ जाएगा, यानी 0 -1 1 एंड 2 ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आप बोल सकते हो अनदर फॉर्म में कि जीरोज क्या होता है कि जो न्यूमरेटर में जो 0 रखने पे जो न्यूमरेटर में हमें वैल्यू मिलता है एक्स का, उसको बोलते हैं जीरोज। पोल्स किसको बोलते हैं, ऐसा पॉइंट जहां डिनोमिनेटर 0 होता है उसको पोल्स बोलते हैं, ऐसा पॉइंट जहां न्यूमरेटर 0 होता है उसको बोलते हैं जीरोज। तो जीरोज आप बोल सकते हैं कि 1 1 जो है ना यहाँ पे ये जीरोज है क्योंकि न्यूमरेटर से ये हमें वैल्यू मिल रहा है, और 2 और 0 जो है ना ये डिनोमिनेटर में मिल रहा है, ये हमारा पोल्स है। ये चीज आपको बस एक नॉलेज के लिए बताता है। अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं इस पे कि इसका इंटरवल क्या होगा। था देखिए कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। और देखिए अब देखिए यहाँ पे नंबर को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है यहाँ पे -1 है, उसके बाद इससे बड़ा कौन है 0, 0 से बड़ा कौन है यहाँ पे 1 है, और 1 से बड़ा है 2, ठीक है ना। और ये हम लोग पता है कि यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव साइन होगा, तो ये तो फिक्स है, पॉजिटिव साइन तो फिक्स है, यहाँ पे प्लस देना ही है। अब देख लीजिए ये जो 2 है कौन सा ब्रैकेट से आया हुआ है, जिस 2 इज कमिंग फ्रॉम दिस ब्रैकेट, सो व्हाट इज द पावर ऑफ दिस ब्रैकेट 1, 1 इट मींस ऑड, दिस इज ऑड ना, इट मींस वी नीड टू चेंज द साइन, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव। this one is 1 here, 1 is coming from this bracket here, x minus 1 is raised to the power 2, so 2 this one is even power, it means no need to change the sign, so it will be same as it is, okay, so negative हो जाएगा, ठीक है ना। this 0 is coming from this bracket here this bracket, okay, x raised to the power 4, this is again even, so no need to change the sign, इसको फिर से साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो नेगेटिव ही रहेगा। -1 इज कमिंग फ्रॉम दिस ब्रैकेट हियर, x प्लस 1 रेज़ टू दिस वन, सो पावर क्या है यहाँ पे 3 है, ऑड है, ऑड, इसका मतलब कि साइन हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगा, तो नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, कि क्वेश्चन हमारा है क्या, तो इंक्लूड करना है कि नहीं करना। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि इंक्लूड करना है, जो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इंक्लूड तो करना है, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू। अब एक चीज मैं बता देता हूँ, हमारा डाउट पॉइंट क्या है यहाँ पे, उसको भी समझना जरूरी है। हमारा डाउट पॉइंट क्या है, देखिए डाउट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डाउट पॉइंट्स, ठीक है। डाउट्स पॉइंट्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के चेक करेंगे, डिनोमिनेटर एट एक्स इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू 0, जैसे यहाँ पे 0 पुट किया जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर 0 है ना, यहाँ पे 0 रेज़ टू पावर 0, ये 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स जब x का वैल्यू जब 0 रखिएगा तो ये डिनोमिनेटर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन, ठीक है ना। इसी तरह अगर x का वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2, जब आप 2 रखिएगा तो नॉट डिफाइंड होगा ये, क्यों, जैसे 2 रखिएगा ना तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। दो एक चीज और आपको ध्यान रखना है, इवन पावर, इवन पावर, इवन पावर के लफड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना, इवन पावर को हमेशा चेक करना है। अब देखिए इवन पावर क्या है, एक्स रेज़ टू पावर 4 है यहाँ पे, और न्यूमरेटर में क्या है, एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो इवन पावर है, तो इवन पावर को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इवन पावर यहाँ पे क्या है, एट एक्स इक्वल्स टू 1, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो एट एक्स इक्वल्स टू 1, जब जैसे आप 1 रखिएगा तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 0, 0 का होल स्क्वायर 0, ठीक है ना, तो आपको मिलेगा 0, पूरा जो क्वांटिटी हो जाएगा इधर सारे एलएचएस साइड में 0 हो जाएगा, 0 इज लेस देन 0, दिस कंडीशन 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, दिस कंडीशन इज ट्रू और नॉट, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, इट मींस वी कैन टेक दिस वैल्यू, वी कैन टेक दिस नंबर, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है।
इसी तरह ये डिनोमिनेटर में जो है, ये डिनोमिनेटर में मैं बात कर चुका हूँ कि डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स में डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स एक्स के वैल्यू 0 नहीं ले सकते और 2 नहीं ले सकते, इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो देखिए मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। एक्स का वैल्यू जो है 0 नहीं ले सकते, ये ओपन ब्रैकेट मीन्स ओपन इंटरवल, ये ठीक है ना। 2 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, 2 का जैसे 2 रखिएगा ना डिनोमिनेटर में तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इन द सेम वे एक्स का वैल्यू 0 नहीं ले सकते। अब बात करते हैं न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर का 1 के इंक्लूड करेंगे कि नहीं, यस इंक्लूड कर सकते हैं, यानी ये आएगा सॉलिड सर्कल हो आएगा, ठीक है ना। इसको इंक्लूड करेंगे, क्यों इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर एक्स का वैल्यू 1 भी रख दीजिएगा ना तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एनी सॉरी 0 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर बाय सब कुछ 0 हो जाएगा। एलएचएस में 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, इट मींस दिस कंडीशन इज ट्रू, ठीक है ना। अब 1 की बात करते हैं, 1 तो चेक करना, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो लेना ही है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब हमारा क्वेश्चन है क्या, दिस एलएचएस क्वेश्चन कह रहा है कि x minus 1 whole square into x plus 1 raised to the power 3, this total LHS should be less than 0, less than 0 means negative, so I am going to write answer here, less than 0 means negative, so x belongs to नेगेटिव लेना है। तो देखिए ये नेगेटिव एरिया है हमारा, ये नेगेटिव एरिया है, ये नेगेटिव एरिया है, यानी कि ये नहीं लेना हमको एरिया और ये एरिया नहीं लेना, ठीक है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू, ऐसे लिख रहा हूँ -1 टू सॉरी, हाँ देखिए x बिलोंग्स टू -1 टू 0, ठीक है, और 0 टू 0 टू 1 ऐसे लिखेंगे, 0 टू 1, ठीक है, और 1 से क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 से 2। अब बात करते हैं हम लोग ब्रैकेट्स की, तो बीच में हम लोग जानते हैं कि यूनियन आएगा, ये तो पक्का है कि यूनियन आएगा, क्योंकि इस पार्ट को भी लेना है, इस पार्ट को भी लेना है, इस पार्ट को भी लेना। अब देखिए अब बात करते हैं ब्रैकेट की, तो -1 को इंक्लूड करना है कि नहीं, यस इंक्लूड करना है, तो ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। 0 को नहीं करना है, 0 को नहीं करना है, ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है ना। 1 को इंक्लूड करना है कि नहीं, यस करना है, तो इसको इंक्लूड करना है। 1 को इंक्लूड करना है, यस करना है। 2 को इंक्लूड करना है, नहीं करना है। तो हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। और एक और तरीके से आप लिख सकते हो, आप बोलोगे सर ये जब एरिया को लेना है, इस एरिया को लेना है, इस एरिया का, तो 1 से 2 डायरेक्ट कहने लिख सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -1 टू 0, 0 को तो इंक्लूड करना नहीं है, इसको क्लोज ब्रैकेट, ओके, यूनियन 0 टू 2, क्यों, क्योंकि 1 को तो इंक्लूड करना है ना, यानी 1 को तो लेना है हमें, तो 0 से 2 डायरेक्टली लिख देंगे, इसको ओपन ब्रैकेट कर दीजिए, इसको ओपन ब्रैकेट कीजिए, तो 0 से 2 के बीच में क्या आएगा, 1 ही तो आएगा ना। आप आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए -1 से 0, ठीक है, -1 से 0, यानी -1 को ले रहे हैं, फिर उसके बाद से 0, 0 तो इंक्लूड कर नहीं रहे हैं। अब देखिए यूनियन 0 को ले रहे हैं, सॉरी 0 को नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, और 0 और 2 को भी नहीं ले रहा है, इसके बीच में क्या नंबर आया, एक ही नंबर आता है 1, तो ठीक है 1 को भी इंक्लूड करना है, यानी 1 को लेना है और -1 को लेना है। तो देखिए यहाँ पे -1 को इंक्लूड ऑलरेडी कर चुके हैं, और 0 2 के बीच में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा ये इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको आपका इच्छा, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इस टाइप का भी आंसर, इस टाइप का ऑप्शन गिवन रहता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा x raised to the power 4, x raised to the power 4 into x minus 1 power 3, x plus 2 होल स्क्वायर, ठीक है, और x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि लेस देन इक्वल टू 0 है। और अब देखिए बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, कर लेते हैं बात इस पे भी, सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा 0, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1, यहाँ से -2, यहाँ से क्या मिल जाएगा 5, और यहाँ से आपको मिल जाएगा -6। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि ये जो जो क्वांटिटी ब्रैकेट्स का अंदर दिया है, इस ब्रैकेट को 0 पुट कर दीजिए, तो आप क्या मिल जाएगा यहाँ से, x - 1 इक्वल टू 0 1 मिल जाएगा, x + 2 इक्वल टू 0 तो -2 मिल जाएगा, x - 5 इज इक्वल टू 0 तो यू विल गेट 5 हियर। सो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, सो नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट ऑन नंबर लाइन, दिस इज प्लस इनफाइनाइट, दिस इज माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, -2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 0 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा, सॉरी सबसे पहले तो -6 भी सबसे छोटा है ना यहाँ पे,
सबसे पहले क्या आएगा, -6 आएगा, उसके बाद उससे बड़ा कौन है, -2 है, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद से 5 आएगा। एक चीज तो डाउट नहीं होगा कि राइट मोस्ट साइड में हमें क्या देना है, पॉजिटिव साइन देना है, तो ये तो तय है कि यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे प्लस साइन होगा, ये तो फिक्स है। -5 जो है कौन सा ब्रैकेट से है, ये ब्रैकेट से आता है, इसका पावर देखिए क्या है, 1 है, 1, ठीक है ना, 1 है, इसका मतलब ये क्या है, ऑड है, ऑड के लिए क्या है, साइन चेंज करना है, चेंज कर दीजिए। 1 जो है किस ब्रैकेट से आ रहा है, इस ब्रैकेट से आ रहा है, इसका पावर क्या है, ऑड है, ऑड 3 है, ठीक है ना, ये 3 है, इसका मतलब है कि साइन चेंज होगा, तो यहाँ प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। 0 जो है किस ब्रैकेट से आ रहा है, तो ये आ रहा है, ये x⁻⁴, इससे 0 आ रहा है, यानी 4 है, ये पावर क्या है, 4 है, इसका मतलब कि ये इवन है, तो साइन चेंज कर दीजिए, प्लस हो जाएगा। -2 इज कमिंग फ्रॉम दिस ब्रैकेट हियर, x+2⁻², means x+2 whole square, so this whole square means power is 2, it means this is even, so no need to change the sign, so it will be plus here. Now -6 is coming from this bracket here, okay, -6 is coming from this bracket, it means, so what is the power of this one, 2, power is 2 na, it means no need to change the sign, because for even power no need to change the sign, ओके जब भी पावर इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, जो जस्ट पीछे वाला जो मतलब साइन है वही को वही लिख देंगे, लेकिन पावर ऑड होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ कुछ डाउट पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं, तब हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। डाउट पॉइंट क्या है हमारा, डाउट पॉइंट्स, ठीक है ना। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का चेक करना है, तो यहाँ पे तो कोई डिनोमिनेटर है नहीं, कोई डिनोमिनेटर का लफड़ा नहीं है, अगर डिनोमिनेटर होता तो उसको चेक करते पहला। दूसरा चीज इवन पावर, तो इवन पावर है यहाँ पे, तो चेक करेंगे इवन पावर को, इवन पावर्स, ठीक है ना, इवन पावर्स को चेक करेंगे। एट x = -2, देखिए ना ये इवन पावर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये है x = -2, जैसे पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा पूरे LHS साइड में, x का वैल्यू जैसे -2 पुट किया जाएगा यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 is less than equal to 0, yes condition is true, it means we can take this value at x = 0, जैसे 0 पुट कीजिएगा तो x का पावर 4 है ना, तो यहाँ पे 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा, पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा, 0 is less than equal to 0, yes condition is again true, okay। in the same way when we put x = -6, क्योंकि x + 6 का पावर जो है 2 है, इवन है, तो जैसे यहाँ पे x का वैल्यू जैसे -6 पुट कीजिएगा at x = -6 जैसे पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा क्वांटिटी जो LHS पूरा साइड क्वांटिटी है, सारे क्वांटिटी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 0 से 0 बन जाएगा, यानी 0 is less than equal to 0, yes again this condition is true, 0 is less than equal to 0, ये कंडीशन ट्रू है। ऐसा क्यों भैया, यही तो बोल रहा है कि 0 या तो 0 से छोटा हो और 0 0 के बराबर हो, तो हम लोग जानते हैं कि और के कंडीशन में कोई एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया तो क्या होगा, ओवरऑल कंडीशन जो ओवरऑल जो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कि जो टोटल क्वांटिटी है, क्या बोला है कि दिस टोटल क्वांटिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 0, तो हमें कौन कौन सा वैल्यू इंक्लूड करना है, तो देखिए हमें तो सबसे पहले लेस देन इक्वल टू 0 में हम लोग क्या करते हैं कि क्लोज ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और हमें लेस देन इक्वल टू 0 में क्या है, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव होता है, यानी हमको ये एरिया लेना है, बाकी सब एरिया को हमको नहीं लेना है, तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ठीक है, 1 to 5, x बिलोंग्स टू 1 to 5, ठीक है ना, यूनियन, यूनियन। अब बोल रहे सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर यूनियन, क्योंकि ये वैल्यू भी तो हमें एक्सेप्ट हो रहा है ना, एक्सेप्टेबल है, ये वैल्यू तो डिफाइन हो रहा है ना, जब x को जब -2 पुट कर रहे हैं LHS में, यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर रहे हैं -2, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये भी वैल्यू हम सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इवन पावर का हमारा डाउट पॉइंट 2 होता है। सबसे पहला जो डाउट पॉइंट होता है वो होता है कि हम लोग डिनोमिनेटर का चेक करते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है ना लफड़ा कि जहाँ डिनोमिनेटर में फंक्शन डिफाइन ना हो रहा हो। दूसरा हम लोग चेक करते हैं इवन पावर्स को, ठीक है ना, इवन पावर्स को चेक करते हैं, तो जैसे हम लोग इवन पावर्स को ये सारे चेक किए थे, ये सब जो है कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, इसका मतलब ये है कि इसको भी तो इंक्लूड करना है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, इसको इंक्लूड कर लीजिए। तो ये तो कैसे करेंगे, लिखेंगे -2, 0, 6, ठीक है ना, ये करली ब्रैकेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये रहा आपका आंसर,
ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये नहीं कि भैया 1 से लेके 5 तक डायरेक्ट, क्योंकि नेगेटिव एरिया लेना है तो 1 से 5 हमारा आंसर नहीं भाई, आपको इवन पावर्स चेक करना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस डाउट पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू चेक, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। इसको आप अगर डाउट पॉइंट चेक नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो देखे थे ये पीछे वाला एग्जांपल में, कि डिनोमिनेटर का जैसे आप चेक नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर कुछ और आ जाएगा, सब जगह क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहाँ ओपन होगा कहाँ क्लोज होगा, ये डाउट पॉइंट्स भी डिसाइड करेगा यहाँ पे। तो ये डाउट पॉइंट्स बहुत जरूरी है। हमेशा जो भी इनइक्वालिटी सोल्व कीजिए तो पहला कंडीशन आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर में कोई ऐसा तो नहीं है कि जहाँ डिनोमिनेटर का वैल्यू फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो, ठीक है ना, ये चेक करना। दूसरा इवन पावर्स, ये दो चीज आपको चेक करना है, डिनोमिनेटर एंड इवन